Assalamu alaikum. This is Ifra from Joina Public School. This is your class 2 Amazing Science Revised Edition book. I'm going to explain you chapter number 1, which is living things. Living things क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो कि मूव करते हैं, सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं और ईट मीन्स खाते हैं. जो हरकत करते हैं, मूव करते हैं और सांस लेते हैं वो आते हैं लिविंग थिंग्स में. इनमें ह्यूमन बींग्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग. पौधे भी जानदार हैं क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि वो ग्रो भी करते हैं, मूव भी करते हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं. पपी, डॉग, किटन, कैट, ये सब इनकी कैट के बेबी को किटन कहते हैं एंड डॉग के बेबी को पपी. चिकन के बेबी को चिक कहते हैं. और प्लांट ऑब्वियसली जब वो स्मॉल होता है तो सीड से वो ग्रो करता है. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लिविंग थिंग्स में आती हैं. पेज नंबर 3 पे आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग का बताया गया है. लाइफ साइकिल, ये जो वर्ड साइकिल है, साइकिल की मीनिंग ये है कि वो चीज़ जो चलती रहती है और रुकती नहीं है. जैसे अगर एक फ्रॉग है तो फ्रॉग की तादाद दुनिया में बढ़ती जा रही है, वो ग्रो करता जा रहा है. क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है. इस चीज़ को हम कहते हैं लाइफ साइकिल. और साइकिल मीन्स यहाँ पे जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर शो किया है ये एक किस तरह एक एग से ग्रो होके वो टैडपोल बना और फिर वो फ्रॉग बना. ये पूरी इसकी जो है वो लाइफ साइकिल कहलाती है. सबसे पहले जब फ्रॉग एक अंडा देता है तो वो इस शेप में होता है, उसे हम कहते हैं एग. उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती है तो हम उसे कहते हैं टैडपोल. क्या कहते हैं? टैडपोल. जिस तरह ह्यूमन बीइंग में पहले बेबी होता है, फिर यंगर होता है, फिर एल्डर होता है, इसी तरह यहाँ पर ये एक इस शेप में जब ये आता है तो उसे हम टैडपोल कहते हैं. उसके बाद जब वो पूरी उसकी ग्रोथ हो जाती है तब वो पूरा एक फ्रॉग बन जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग ईट फूड. क्या लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं? ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू ग्रो. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए. एनिमल ईट मैनी काइंड ऑफ फूड. सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो गोश्त खाते हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. पेज नंबर 4. मोस्ट ह्यूमन eat both plants and animals and so do some animals like ant, crow and rat. कुछ ह्यूमंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ह्यूमंस जो है वो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं. और इसी तरह कुछ जानवर भी हैं जैसे कि एंट, क्रो एंड रैट. ये भी जो है वो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. यहाँ पे अब सेकंड टॉपिक में बता रहे हैं प्लांट्स के बारे में कि ग्रीन प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद ग्रो करते हैं सूरज की रोशनी के ज़रिए. किसके? सनलाइट के थ्रू. अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होकर उस ऊपर डेड हो जाएगा. तो प्लांट को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है वाटर. प्लांट का फूड जो है उसका वाटर कहलाता है. इसके अलावा बाकी दूसरी चीज़ें भी हैं कि उनका सॉइल अच्छा होना चाहिए. सम प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स. इसके अलावा यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दी है. एक पिचर प्लांट होता है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो इंसेक्ट्स को कैच कर लेता है. सेकेंड है सम प्लांट दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट. दूसरे प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, यूजुअली उनके लीव भी ब्राउन कलर के होते हैं, तो उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपना फूड खुद ग्रो कर सकें. नाउ पेज नंबर 5. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. क्या लिविंग थिंग्स जो है वो सांस लेते हैं. यहाँ पे ब्रीथ की मीनिंग है सांस लेना, और वो सांस किसके ज़रिए लेता है? एयर के ज़रिए. लिविंग थिंग कैन नॉट लिव विदाउट एयर. एक जानवर जो है वो बिना हवा के ज़िंदा नहीं रह सकता. अ कैटरपिलर टेकन एयर थ्रू स्मॉल होल ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. अ फिश टेकन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू गिल्स. यहाँ पे अलग अलग बता रहे हैं कि एनिमल्स उनके पास क्या क्या चीज़ होती है जिसके ज़रिए वो सांस लेता है. पहले यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कैटरपिलर का. कैटरपिलर की बॉडी में स्मॉल होल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेता है. सेकेंड है फिश के पास गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सांस लेता है. और हम अगर अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग तो हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. सेकेंड है प्लांट में जो है उनके लीफ में स्मॉल होल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटास के थ्रू वो सांस लेते हैं. अब यहाँ पे बता रहे हैं लिविंग थिंग किस तरह मूव करते हैं. फ़िश के बारे में बता रहे हैं कि फ़िश के पास टेल्स होती हैं और फिन होते हैं. टेल मीन्स दुम और फिन उनके जो पर होते हैं उसके ज़रिए मूव करते हैं. बर्ड के पास पर होते हैं, इसके ज़रिए मूव करते हैं. फ्रॉग्स अपने लेग्स के थ्रू मूव करते हैं. और स्नेक्स अपनी पूरी बॉडी को क्रॉल करता हुआ मूव करता हुआ वॉक करता है.
प्लांट्स जो हैं वो ख़ुद मूव नहीं करते, लेकिन प्लांट्स की जड़ें जो सॉइल के अंदर होती हैं वो मूव कर रही होती हैं। नाउ पेज नंबर 6, लिविंग थिंग हैव बेबीज़, जितने भी जानदार हैं उनके बेबीज़ होते हैं। ऑल लिविंग थिंग हैव बेबीज़ विच ग्रो बिग एंड लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जब वो छोटे होते हैं तो वो बेबी से आते हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ बड़ी होती है तो वो फिर अपने पेरेंट्स से मिलना, उनकी रिजेम्बलेंस सेम हो जाती है, उन दोनों के फीचर्स बिल्कुल सेम हो जाता है। अगर वो बेबी है तो उस वक्त तो वो छोटा है, लेकिन जब वो ग्रो करना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अ प्लांट हैज़ फ्लावर विच मेक सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट। प्लांट का जिक्र करेंगे कि प्लांट की ग्रोथ किस तरह होती है, सीड के ज़रिए प्लांट्स की ग्रोथ होती है और इस तरह न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।